अब 274 रन बनाकर पाकिस्तानी टीम आउट हुई। जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ओवर की पहली गेंद पर मीर हमजा के स्लिप में सऊद शकील ने कैच छोड़ दिया शादमान इस्लाम का। ये वही शादमान इस्लाम है जिन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 90 से ज्यादा रन बनाए थे और इसका खमियाजा यकीनन पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन, पहले दिन का खेल मुकम्मल तौर से बारिश की नज़र हो गया था और आज पाकिस्तान को टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करने की दावत दी। एक मरहले पर पाकिस्तान की एक विकेट सिर्फ 107 रन के स्कोर पर गिरी थी, लेकिन फिर उसके बाद पूरी टीम स्कोर में मजीद 167 रन का इजाफा करने के बाद 274 रन बनाकर आउट हो गई। इससे भी कम स्कोर होता अगर बांग्लादेशी फील्डर्स कैचेस ड्रॉप न करते, लेकिन लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया। अपनी होम ग्राउंड पर, होम पिचेस पर सिर्फ 3 बैट्समैन साइम अयूब, शान मसूद और सलमान अली आगा निस्फ सेंचुरियां बनाने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा का तो 0 पर कैच ड्रॉप हुआ था बैट एंड पैड और उनकी खुशकिस्मती के वो निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी मायूस कुन रही। शान मसूद जो स्ट्रगल कर रहे थे, बिल आखिर उन्होंने आज निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाई थी, दूसरी इनिंग्स में 1 रन बनाया था और आज भी वो निस्फ सेंचुरी बनाने के बाद अपना टेम्पर लूज कर गए और स्टंप आउट हो गए। तो पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है कि पाकिस्तान के बैट्समैन अगर अपने होम ग्राउंड पर, अपनी होम पिचेस पर इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर पाकिस्तान से बाहर जाकर जब टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो क्या होगा। और फिर जो इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान आ रही है उसके खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्या होगा। आज आगाज पाकिस्तान का बड़े मायूस कुन अंदाज से हुआ क्योंकि टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु ने पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी और पहले ही ओवर में बोल्ड कर दिया आज तस्कीन अहमद ने और अब्दुल्ला शफीक को, जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। इस पार्टनरशिप की खास बात शान मसूद और साइम अयूब के दरमियान ये थी कि दोनों ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, दोनों ने बॉलर्स पर चढ़कर बैटिंग की। यही वजह है कि तकरीबन उस वक्त 4 रन फी ओवर का रन औसत बरकरार रखे हुए थे ये दोनों बैट्समैन। लेकिन फिर खाने के वक्फे के बाद, जब खाने के वक्फे पर पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन था, लेकिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तान की विकेटें धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गई। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम की फॉर्म लम्हे फिक्रिया है। बाबर आजम आज भी 31 रन बनाकर आउट हुए। अगर गुज़िश्ता 15 टेस्ट इनिंग्स बाबर आजम की आप देखें तो कोई निस्फ सेंचुरी नहीं बनाई है। 320 रन उन्होंने मजमूई तौर पर स्कोर किए और 20 रन फी इनिंग्स का औसत एक ऐसे बैट्समैन के लिए कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सबसे अव्वल के बैट्समैनों में शुमार होता है, तो बाबर आजम की फॉर्म लम्हे फिक्रिया है। रिजवान भी आज लंबी इनिंग्स न खेल सके और पाकिस्तान के सऊद शकील जिनका कि 0 पर कैच ड्रॉप हुआ था वो भी कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को मौके तो दिए बांग्लादेशी फील्डर्स ने, लेकिन हम उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। और जिस तरह की आज बॉलिंग की, आज दूसरे दिन का खेल था, पहला दिन वॉश आउट हो गया था। मेहदी हसन मिराज जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने 61 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और शरीफुल इस्लाम जो अनफिट हो गए थे, उनके अनफिट होने की वजह से तस्कीन अहमद को लाया गया और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। उसके अलावा शकीबुल हसन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बदकिस्मत रहे कि उनकी गेंदों पर कैचेस ड्रॉप हुए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। और सबसे खास बात बांग्लादेशी बॉलिंग की, उनके 21 साल तवील कामत फास्ट बॉलर नाहिद राना की तेज रफ्तार बॉलिंग थी। उन्होंने 149.9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक गेंद फेंकी, 140 से ऊपर वो गेंद करते रहे और खासी मुश्किल उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए पैदा की। और अगरचे वो तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे नाहिद राना, लेकिन उन्होंने बड़ा मुतासिर किया। अब 274 रन बनाकर पाकिस्तानी टीम आउट हुई। जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ओवर की पहली गेंद पर मीर हमजा के स्लिप में सऊद शकील ने कैच छोड़ दिया शादमान इस्लाम का। ये वही शादमान इस्लाम है जिन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 90 से ज्यादा रन बनाए थे और इसका खमियाजा यकीनन पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आज सिर्फ 2 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका बांग्लादेशी इनिंग्स के, जिन 2 ओवर्स में उन्होंने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 10 रन बनाए। अब प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर है क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ये टेस्ट मैच जीतना है। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट नहीं जीतता तो बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा और वैसे भी आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तानी टीम इस वक्त 8वें नंबर पर है और उसका फाइनल में जाने का कोई चांस नजर नहीं
نہیں آتا, لیکن لمحہ فکریہ ہے, بہت ساری چیزیں پاکستان نے ابرار احمد کو آج شامل کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل ابرار احمد اس پچ پر فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں, کیونکہ آج مہدی حسن مراز اور شکیب الحسن نے جو بولنگ کی, توقع یہی ہے کہ کل جو ہے وہ پاکستان زیادہ تر انحصار کرے گا ابرار احمد پر, اور سلمان علی آغا بھی ان کا ساتھ دیں گے, کیونکہ پاکستان کا جو فاسٹ بولنگ اٹیک ہے نسیم شاہ کے بغیر وہ انتہائی نا تجربہ کار ہے. 10 ٹیسٹ میچز کھیلے تینوں فاسٹ بولرز نے, جن میں میر حمزہ, اس کے علاوہ محمد علی اور خرم شہزاد شامل ہیں, اور ان کی صرف 22 وکٹیں ہیں 10 ٹیسٹ میچز میں, تو ان پر بھی پریشر ہوگا. اب یہ لوگ کس طرح کی بولنگ کرتے ہیں, اسپنرز ان کا کیسے ساتھ دیتے ہیں, کل دیکھنا پڑے گا. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے 274 رنز کے نزدیک آنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یقینی طور پر یہ ٹیسٹ ڈرا کی طرف جائے گا. کل جب تیسرے دن کا کھیل ہوگا تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.